हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। सांस लेने में तकलीफ़ वाले मरीज के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होती है? विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट इन रिस्पिरेटरी डिसीज़? फर्स्ट सुपाइन पोजीशन, सेकंड प्रोन पोजीशन, थर्ड फाउलर पोजीशन एंड डी डिटेलबर्ग पोजीशन। इसका आंसर है फाउलर पोजीशन। और ये क्यों होता है? फ्लावर्स पोजीशन में मरीज को 45 टू 60 डिग्री पर बैठाया जाता है, जिससे छाती की मांसपेशियां ढीली होती है और फेफड़ों को पूरी तरह से फैलने में मदद मिलती है। यह पोजीशन सांस की तकलीफ वाले मरीजों जैसे कि अस्थमा, COPD या हार्ट फ्लोर के मरीजों में काफ़ी शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज फर्स्ट 98.6 डिग्री सेल्सियस, सेकंड 35.0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 37.0 डिग्री सेल्सियस एंड डी 100.4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है सी 37.0 डिग्री सेल्सियस। मतलब मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान शरीर के आंतरिक कार्यों के सही ढंग से चलने का संकेत देता है। अगर शरीर का तापमान इससे अधिक हो तो उसे बुखार या फीवर कहते हैं, और इससे कम हो तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। रक्तचाप नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर्स? ए थर्मामीटर, बी ग्लूकोमीटर, सी स्पेग्नोमैनोमीटर या डी स्टेथोस्कोप। इसका आंसर होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। यह एक विशेष यंत्र होता है जिससे रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक मरकरी और एक एंड्रॉयड। इसके द्वारा स्टेथोस्कोप की मदद से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को सुनकर बीपी रीडिंग ली जाती है, और यह हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की पहचान में नाड़ी पल्स को आमतौर पर किस धमनियों पर महसूस किया जाता है? मतलब द पल्स इज द कॉमनली फेल्ट एट विच आर्टरी? फर्स्ट फेमोरल आर्टरी, सेकंड रेडियल आर्टरी, थर्ड कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ ब्रेकियल आर्टरी। इसका आंसर होता है बी रेडियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी कलाई जो हमारे रिस्ट है के पास होती है, और यहाँ पर नाड़ी को महसूस करना आसान होता है। यह एक सुपरफिशियल आर्टरी होती है। इसके लिए नर्सिंग मूल्यांकन के लिए सबसे पहले यही पल्स रेट जांचा जाता है। मतलब कि आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं पर भी अगर जैसे कि आप चेक करवाओगे, तो सबसे पहले आपके जो कलाई है वहीं पर चेक करते हैं, और जो नाड़ी की गति और लय से मरीज की हृदय स्थिति का अनुमान और सांस दोनों नहीं चल रही हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब इफ़ अ पर्सन हैज़ नो पल्स एंड नो ब्रीथिंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू? फर्स्ट पट्टी बांधना, सेकंड ठंडा पानी डालना, या थर्ड CPR देना, या फोर्थ एम्बुलेंस बुलाना। बताओ जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर है सी CPR देना। तो CPR का जो फुल फॉर्म होता है वो कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन होता है। मतलब कि जैसे कि किसी सांस नहीं आ रही है तो अपने हाथों से चेस्ट में कंप्रेस करते हैं, वही वाला। यह एक जीवन रक्षा प्रक्रिया होती है। यह उस समय दी जाती है जब व्यक्ति का दिल और फेफड़े काम करना बंद कर दे। इससे रक्त में ऑक्सीजन का संचार जारी रहता है और मस्तिष्क को नुकसान से बचाया जाता है। बाद हम पढ़ते हैं प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ क्या होता है? What does ABC stand for in first aid? तो फर्स्ट है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशंस, बी है आर्म, बी से बैक, सी से चेस्ट, और सी है अलर्ट ब्लड केयर, एंड डी है
अप्लाई ब्लाइंड क्लीन। इसका आंसर है ए, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ये जो फर्स्ट एड में ABC का मतलब वही होता है, जिसमें ए से एयरवे मतलब कि श्वास नली को साफ करना, बी से ब्रीथिंग यानी सांस की जांच करना, और सी से सर्कुलेशन मतलब कि रक्त संचार की जांच करना। मतलब यह किसी भी इमरजेंसी स्थिति में प्राथमिक मूल्यांकन